नमस्ते और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम क्या करने वाले हैं? हम सस्पेंस और डर के विज्ञान को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। इसके लिए हमने चुनी है द लाफ इन द क्लोजेट, एक बहुत ही छोटी लेकिन सच बताऊं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करके इतना खौफनाक माहौल बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बात सोचिए, एक बिल्कुल खाली और सुरक्षित कमरा अचानक से भयानक कैसे लग सकता है? यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण की नींव है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कैसे कुछ अजीब आवाजें और हमारा अपना दिमाग हमें चकमा देकर एक सेफ जगह को हमारे लिए किसी बुरे सपने में बदल देता है। आइए इसी को डिकोड करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी बात से। मीरा सोने की तैयारी कर रही थी जब उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ही। अब देखिए कहानी सीधे पॉइंट पर आती है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप रोज करते हैं, जैसे सोने की तैयारी, और तभी अचानक से वो शांति टूट जाती है। ये एक हल्की सी हंसी कहानी में उस पहली खलबली का काम करती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चरण, शुरुआती हलचल। हंसी सुनने के बाद जाहिर है मीरा अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं था। बस यहीं से वो अनदेखे का डर शुरू हो जाता है। आवाज आ रही है, पर कौन निकाल रहा है कुछ पता नहीं। इस चार्ट पे जरा गौर कीजिए, ये दिखाता है कि कैसे आवाजें डर का एक पूरा नक्शा तैयार कर रही हैं। पहले एक हल्की हंसी जो कमरे में कहीं से आती है, मतलब कोई है। फिर माँ की कमरे से सन्नाटा, मतलब आप बिल्कुल अकेले हैं। और फिर वो हंसी वापस लौटती है, लेकिन इस बार सीधे क्लोजेट के अंदर से। यहाँ खतरा अब किसी अनजान जगह पर नहीं है, बल्कि वो एक तय जगह पर छिपकर बैठा है। और जैसे ही ये पता चलता है कि आवाज अलमारी से आ रही है, कहानी का फोकस बाहर से हटकर सीधे मीरा की अंदरूनी घबराहट पर शिफ्ट हो जाता है। उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। हम सिर्फ उसके डर के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी उस तेज धड़कन को सच में महसूस कर पा रहे हैं। है ना कमाल का तरीका? चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं झूठी राहत। यहाँ लेखक ने एक बेजान चीज यानी क्लोजेट के दरवाजे का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया है। पहले दरवाजा थोड़ा सा खुला है, फिर च्यों की आवाज आती है, और फिर वो पूरा खुलता है। इन छोटे छोटे पलों को खींचकर लेखक ने उस भयानक सच के सामने आने से ठीक पहले के टेंशन को एक रबर बैंड की तरह तान दिया है। अब इन कदमों को देखिए, वो धीरे धीरे पास जाती है, दरवाजा खोलती है, राहत की सांस लेती है क्योंकि अंदर सिर्फ कपड़े हैं, और फिर मुड़ जाती है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि एक पल के लिए पढ़ने वाले को लगे कि सब ठीक है। शायद वो सिर्फ उसका वहम था, लेकिन असल में ये राहत की सांस एक बहुत बड़ा धोखा है। और ये धोखा हमें ले जाता है हमारे तीसरे चरण पर, स्थानिक भटकाव और बढ़ता हुआ तनाव। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त और खौफनाक ट्विस्ट आता है। हंसी फिर से आई, ठीक उसके पीछे। सोचिए, जो खतरा अभी तक सामने उस अलमारी में लग रहा था, वो अचानक से मीरा के एकदम पीछे आ गया है, उसकी सबसे कमजोर जगह पर, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आप इस अंतर को देखें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारी उम्मीद थी कि खतरा उस बंद जगह यानी क्लोजेट में है, लेकिन असलियत क्या निकली? खतरा खुले कमरे में है, बिल्कुल मीरा के पीछे। मतलब सुरक्षित जगह और खतरनाक जगह ने पलक झपकते ही अपनी पोजीशन बदल ली है। यही तो मास्टर स्ट्रोक है इस कहानी का। घटनाओं का ये क्रम देखिए। पहले वो सुन्न हो जाती है, फिर धीरे से पीछे मुड़ती है और देखती है कि जो दरवाजा उसने अभी खुला छोड़ा था वो अब बंद है। और सबसे डरावनी बात, अंदर से कोई धीरे धीरे खटखटा रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूं। ये खटखट की आवाज बहुत कुछ बदल देती है। जो आवाज पहले किसी के गले से आ रही थी, यानी वो हंसी, अब वो एक फिजिकल ठोस आवाज में बदल गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी चीज अंदर है वो कोई भ्रम नहीं है, वो सच में वहां मौजूद है और दरवाजे को छू रही है। और ये खटखटाहट हमें सीधे ले जाती है हमारे चौथे चरण की ओर, आखिरी खुलासा। इस पॉइंट पर मीरा दौड़कर बिस्तर पर जाती है और कंबल ओढ़ लेती है। ये हम इंसानों की बहुत ही बेसिक सी फितरत है ना, डर लगे तो बस छिप जाओ। लेकिन जैसे ही वो छिपती है, अचानक खटखटाहट रुक जाती है और फिर छा जाता है एक खौफनाक सन्नाटा, जो उस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए।
दरवाजा बंद था और खटखटाहट हो रही थी। फिर अचानक पूरा सन्नाटा और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो बेजान दरवाजा अब एक बार फिर डर का सिग्नल बन गया है। इसका खुलना चीख चीख कर बता रहा है कि अब बचाव की वो आखिरी दीवार भी टूट चुकी है। ये नज़ारा देखिए, एक तरफ मीरा हताश होकर कंबल के नीचे छिपने की कोशिश कर रही है खुद को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ कुछ छोटा, काला और मुस्कुराता हुआ उस खुले क्लोजेट में बैठा है। वो चीज अब पूरी तरह से सामने है, और सच कहूं तो पूरे कमरे पर उसका कब्जा हो चुका है। ही तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ये फुसफिसाहट। उफ, इस डायलॉग का असर इसलिए इतना ज्यादा होता है क्योंकि इससे ठीक पहले एकदम सन्नाटा था। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये उस जीव का मीरा के साथ एक क्रूर मजाक है। वो मानो उस खौफ का पूरा मजाक ले रहा हो। और अंत में हम पहुंचते हैं 5वें चरण पर, हमेशा के लिए बदला हुआ अंजाम। कहानी खत्म होती है इस लाइन के साथ, मीरा फिर कभी अपना क्लोजेट बंद करके नहीं सोई। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी कुछ पलों की घटना किसी इंसान के अपने ही घर, अपने ही कमरे के साथ रिश्ते को जिंदगी भर के लिए बदल कर रख सकती है। वो डर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, उस जीव की आखिरी फुसफुसाहट कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया वास्तव में क्या इशारा करती है? क्या दरवाजा बंद करने से वो चीज़ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार जब आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करेंगे तो शायद यही सवाल आपके दिमाग में घूमेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।